Hello and welcome dear friends to the online classes organized by CL Public School. स्टूडेंट्स आज है 8 जून और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक ट्यूटोरियल क्लास है जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ऑलराइट, लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उस पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जेड बार इज इक्वल टू मोड जेड होल स्क्वायर, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2, इस पूरे का मैग्नीट्यूड अगर आप लें और अगर आप ऐसे लिखें z1 प्लस z2 या फिर इसकी जगह लिखें z1 माइनस z2, देन इट विल बी लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2। ये होती है आपकी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। हमने दोनों ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज़ को एक में ही कंबाइन कर दिया। Alright, and then there is a property that z1 plus z2 whole square plus magnitude of z1 minus z2 whole square, then that will be equal to 2 times of magnitude of z1 square plus magnitude of z2 square. Alright, अगर इसको इंडिविजुअली देखें तो ये आता है magnitude of z1 square plus magnitude of z2 square plus 2 times of real part of z1 z2 बार, और ऐसे ही ये होता है 2 टाइम, इसमें यहाँ पर माइनस आ जाता है। ऑलराइट, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार भी लिख सकते हैं या फिर 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z1 बार z2 भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और ये बात आपको मैं एक बार दोबारा से बता दूं या शायद पिछली बार मैं बताना भूल गया था। सपोज करिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई लिखा हुआ है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में y जीरो है, यानी कि इसका अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो हम बोलेंगे दैट z इज प्योरली रियल। प्योरली रियल। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो उसको हम बोलते हैं प्योरली रियल, और अगर इसका रियल पार्ट जीरो है तो इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये जस्ट हमारी थोड़ी सी थ्योरी है। अब इस पे बेस्ड देखिए हम कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसे दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। z की वैल्यू दी है 2 माइनस 3 आयोटा, और अब हमको फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 9z प्लस 12, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दिया हुआ है z की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। स्टूडेंट्स, ये ट्यूटोरियल क्लास है, इसमें हम मोस्टली क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और बहुत एक वेरीड रेंज ऑफ एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एनडीए में और जितने भी सारे जेई वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सब में बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस पूछते हैं। आगे चल के आपके एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम में भी ये काफ़ी काम आएंगे। ऑलराइट, सो z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। अब देखिए अगर डायरेक्ट आप इसमें z की वैल्यू पुट कराएं तो भाई आप z क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। z स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और z तो पता ही है, और यहाँ पर सब्सटीट्यूट करा देंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं जाएगा, कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन एक और ऐड करा दूं, दैट आपको फाइंड आउट करनी है 2 टाइम्स ऑफ z पावर 4 माइनस 9z क्यूब प्लस 30z स्क्वायर माइनस 13z प्लस 10। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कराने के लिए पूछा जाए तो देखिए अब इसमें z की पावर 4 आ रही है, तो z ये दिया हुआ है, z पावर 4 कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस इतने लंबे चक्कर को अवॉइड करने के लिए इसको करने का एक मेथड सेकंड भी है। एक मेथड तो हो गया डायरेक्ट पुट कराना। मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो गया और लास्ट में 10 मिनट बच गए और एक क्वेश्चन बच गया, तब तो आप इसको लॉन्ग मेथड से कर भी सकते हो। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आप पहले ही लेट हो रहे हैं, आपको फटाफट करना है, तो हम इसको डायरेक्ट पुट नहीं करा सकते, फिर क्वेश्चन छोड़ के ही आना पड़ता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम मेथड 2 डिस्कस करते हैं। चलिए, कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई, अब फटाफट करेंगे आगे। z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। देखिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, या फिर आप यूँ काम करिए कि इसमें स्क्वायर, एक काम करते हैं, देखिए इसमें जो जब भी ऐसा है तो इमेजिनरी, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मैं यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि क्वाड्रेटिक हमने अभी पढ़ी नहीं है, तो हम इसको z माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा लिख सकते हैं। नाउ अब इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर बन गया z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4z, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9। सो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इतनी वैल्यू हमको पता चल गई। तो आप ये सोचिए कि जहाँ पर भी z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 आएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लग गई।
अब ये जो है क्यूबिक इक्वेशन या ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें हम जोर जबरदस्ती करके कुछ भी करके इस फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि इतना जहां पर भी लिखा होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए जेड क्यूब माइनस 3z² लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम लिखते हैं माइनस 4z²। एक माइनस z² एक्स्ट्रा है तो उसके लिए हमको एक प्लस z² करना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस 9z दिया हुआ है तो प्लस 13z कर देते हैं, और अब 4z एक्स्ट्रा कर दिया हमने तो माइनस 4z, और प्लस 12 अलग से बचा हुआ है। ऑलराइट, अब देखिए अगर इस क्वांटिटी में से आप अगर z कॉमन ले लें तो अंदर यही बच रहा है z² माइनस 4z प्लस 13, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 0, है ना भाई। इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है z इंटू z² माइनस 4z प्लस 13। अब हमें पता है कि ये यहाँ से निकल के आई है इक्वेशन, तो इसमें अगर आप z पुट कराओगे ये वैल्यू तो 0 आने वाला है, तो अब इसको सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू हमें मालूम चल गई कि 0 आने वाली है, तो इसको हटा दो। ये बच गया z² माइनस 4z प्लस 12, इसमें प्लस 1 कर दो माइनस 1 कर दो, इतनी जो टर्म बन गई इसकी वैल्यू अगेन 0 होने वाली है ना। z² माइनस 4z प्लस 13 हो जाएगा, एंड इसकी वैल्यू 0 हो गई और माइनस 1 अलग से बचा हुआ है, तो आंसर आ गया -1, ठीक है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए 2z टू द पावर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस 9z² है, हमको चाहिए माइनस 4z चाहिए, सो 2z टू द पावर 4 माइनस 8z³ को अलग से निकाल लेते हैं, और एक z³ जो एक्स्ट्रा है उसको अलग से निकाल लेते हैं। फिर 13 टू ज़ा 26z² चाहिए, प्लस 26z² उधर कर दिया, और जो एक्स्ट्रा बच गया उसको इधर लिया है 4z²। फिर माइनस 13z है तो माइनस 13z इधर हो गया, और प्लस 10 अलग से लिखा हुआ है। अब देखिए आप इसमें यहाँ पर अगर आप 2z² कॉमन ले लें तो यहाँ पर यही टर्म बन जाएगी z² माइनस 4z प्लस 13, तो इसकी वैल्यू होने वाली है 0, क्योंकि 2z² ले लिया और अंदर ये टर्म बनेगी और इस टर्म की वैल्यू तो 0 है, तो इसमें पुट कराने की जरूरत नहीं। ऐसे ही अगर इसमें से आप माइनस z कॉमन ले लेंगे तो फर्दर यही क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसकी वैल्यू भी 0, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, और लास्ट में प्लस में एक्स्ट्रा जो चीज़ बच गई वो 10 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ गया 10, ठीक है। तो आपको बिना डायरेक्ट पुट कराए पता चल गया कि इसकी वैल्यू 10 आने वाली, इसकी वैल्यू -1 आने वाली। सो दिस वॉज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब आप वीडियो पॉज करके एक बार अपनी साइड से ये क्वेश्चन ट्राई करिए कि आपको मोड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी, और ये गिवन है दैट आयोटा टाइम्स z³ प्लस z² माइनस z प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू 0 गिवन है। ऑलराइट, इसकी वैल्यू 0 गिवन है। अब आपको मोड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपनी साइड से ट्राई करिए। ऑलराइट, तो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। आयोटा इंटू z³ प्लस z² माइनस z प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू 0 दी गई है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको मोड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्ट यहाँ से तो हमको पता नहीं चल रहा कि भाई z की वैल्यू हम क्या रखें, है ना, क्या वैल्यू आनी चाहिए। हाँ, एक स्टूडेंट ऐसा काम कर सकता है कि इसमें हो सकता है भाई z की वैल्यू आप 1 पुट करा के देखो। अगर आप z इक्वल टू 1 पुट करा के देखो तो देखो यहाँ पर आयोटा बचेगा, आयोटा प्लस 1 माइनस z यानी कि -1 और प्लस आयोटा, तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं क्या? नहीं, एक्चुअली इसमें नहीं हो रही कैंसिल। ओके, फिर हो सकता है आप z इक्वल टू आयोटा पुट करा के देखें, या z इक्वल टू माइनस आयोटा पुट करा के देखें। तो आप देखिए कि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स पुट करा के देख रहे हैं तो ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, रैंडमली। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। इस -1 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर बन गया आयोटा स्क्वायर z प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप z² कॉमन ले लो तो बचा आयोटा z प्लस 1 प्लस, अब यहाँ से आयोटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे बनेगा आयोटा z प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो z² प्लस आयोटा इधर बना और आयोटा z प्लस 1 इधर बन गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि भाई या तो z² की वैल्यू माइनस आयोटा हो रही होगी, या फिर आयोटा z की वैल्यू -1 हो रही होगी, दैट इज z इज इक्वल टू -1 बाई आयोटा, है ना। या तो z² इज इक्वल टू माइनस आयोटा हो रहा है, या फिर z इज इक्वल टू -1 अपॉन आयोटा हो रहा है। हमको मोड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों तरफ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ z होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा लो या प्लस आयोटा लो, मैग्नीट्यूड 1 आने वाला है। सो मोड z इज इक्वल टू प्लस -1, तो इधर से आया, और अगर यहाँ से भी आप मोड z देखेंगे सो मोड z -1 अपॉन आयोटा, और इसकी वैल्यू भी 1 आती है।
अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, कभी भी मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है, तो हम नेगेटिव साइन को यहाँ पर इग्नोर कर देंगे और पॉजिटिव साइन को कंसिडर कर लेंगे, दैट इज मॉड z इज इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z की वैल्यू आ गई 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं और स्टूडेंट्स इसको छोड़ के आ जाते हैं या फिर गलत मार्क कर देते हैं। तो छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर जैसे आपने ऑप्शंस में देखा कहीं पे मोड z की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, तो z को कुछ आयोटा पुट करके देखो, माइनस आयोटा पुट करके देखो, है ना, कुछ और पुट करा के देखो तो सेटिस्फाई कर जाता है और वहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। ऑल राइट, आप इसमें चेक करना, देखो ये -1/z लिखा हुआ है, सो -1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इधर करो तो माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। आप इसमें z इक्वल टू आयोटा पुट करा के देखते हैं, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एग्जाम में अगर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा तो ऐसे z इक्वल टू 1 पुट करा के देखो, -1 पुट करा के देखो, आयोटा माइनस आयोटा पुट करा के देखो, तो शायद आंसर मैच कर जाए। ऑल राइट, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम आगे चल के और भी डिस्कस करेंगे कि अंडर रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू क्या होती है या अंडर रूट ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होती है। इन जनरल हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई, उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, ये हम आगे चल के थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, अब इसी कड़ी में आगे चल के क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2 की वैल्यू आपको दी हुई है 1, और ये भी गिवन है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ z1 भी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ z2 भी 1 है, और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ 1/z1 बार प्लस 1/z2 बार। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, अपनी साइड से क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 1/z1 बार 1/z2 बार, तो आप इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 1/z1 प्लस 1/z2 और पूरे के ऊपर बार। ऑलराइट, और चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ z फाइंड आउट करो या मैग्नीट्यूड ऑफ z बार फाइंड आउट करो तो एक ही बात है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/z1 प्लस 1/z2 का ही मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन गया z2 प्लस z1 डिवाइडेड बाय z1 z2। ठीक है, अब इसको मैग्नीट्यूड को अलग अलग लिख सकते हैं, z2 प्लस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z1 z2, और फर्दर इस z1 z2 को भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 z2 प्लस z1 मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ z2। अब देखिए, इसकी वैल्यू भी 1 गिवन है, इसकी वैल्यू, इन दोनों की भी वैल्यू 1 1 गिवन है, सो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया, है ना, सिंपल सा है बिल्कुल। चलिए, अब क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर करना हो तो थर्ड क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट बनाया जा सकता है, दैट z1 प्लस z2 प्लस z3, इन तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इस सम की वैल्यू दी हुई है 1, मतलब z1 z2 z3 मॉड इज इक्वल टू 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ z1 मैग्नीट्यूड ऑफ z2 मैग्नीट्यूड ऑफ z3 तीनों की वैल्यू दी गई है 1। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3। अब देखिए, क्वेश्चन इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसमें हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहेंगे दैट z बार इज इक्वल टू मॉड z होल स्क्वायर। डेफिनेटली आप एक बार वीडियो को पॉज करके अपनी साइड से क्वेश्चन को ट्राई करिए। सॉल्यूशन, आइए स्टूडेंट्स समझते हैं इसको कैसे करें। देखिए, ये जो गिवन है इसी का हमको यूज़ करना है, ये फाइंड आउट करना है। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 की वैल्यू 1 दी गई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ z1 होल स्क्वायर भी 1 होगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट z1 बार की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन z1 बार हम लिख सकते हैं, नो डाउट, z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन z1 बार, इसको पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये लिखा हुआ है भाई 1 अपॉन z1 बार प्लस 1 अपॉन, ऐसे ही 1 अपॉन z2 बार लिख सकते हैं, प्लस ऐसे ही 1 अपॉन z3 बार लिख सकते हैं, और तीनों का मोड एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ से हमने ये लिख लिया, और अब जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर लगाई थी कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ z फाइंड आउट करो या मैग्नीट्यूड ऑफ z बार फाइंड आउट करो, एक ही बात है। अब बार की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि चाहे आप इंडिविजुअल हर एक पे बार लगाओ या फिर पूरे पे एक ही बार लगा दो, एक ही बात होती है। तो ये जो बार है इसको हम पूरे पर लगा सकते हैं और वहाँ से हटा सकते हैं। सो 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 पूरे पे बार लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ z फाइंड आउट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ z बार फाइंड आउट करो, एक ही बात है, तो इसको हटा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमको z बार इक्वल टू मोड z होल स्क्वायर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। ओके, अब आप फर्दर इसी टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन और देता हूँ, उनको आप लिख कर रखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ Z1, क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, अच्छे से नोट करना है इनको अपने फेयर नोट्स में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इज इक्वल टू √2, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 इज इक्वल टू √5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। ऑल्सो वन मोर थिंग इज गिवन, दैट इज 7/2 times of Z1 plus 8/3 times of Z2 plus 1/Z3 and that is equal to 8, and we have to find out the value of 7/2 times of Z1 प्लस 8/3 टाइम्स ऑफ Z। अच्छा ये गलत हो गया क्वेश्चन, एक मिनट ये यहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ, ये साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, भूल गया इसको, क्या था ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इफ ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, जो मैंने आपको असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। एक्चुअली आईआईटी लेवल का असाइनमेंट है, लेकिन बोर्ड में मतलब बाकी एग्जाम्स में भी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। क्वेश्चन ये है दैट 7/2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस 8/3 टाइम्स ऑफ Z2 प्लस Z3/5, इसकी वैल्यू 8 दी हुई है और मोड Z1 √2 है, मोड Z2 √3 है, मोड Z3 √5 है। ठीक है, ये गिवन है। और अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/8 Z1 प्लस 1/7 Z2 प्लस 1/56 टाइम्स ऑफ Z3, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैं आपको अगेन हिंट दे दूं, सेम प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा जो हमने इस ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Z होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 बार। चलिए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ऑलराइट, सो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 होल स्क्वायर अगर फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 हो गई, देयरफॉर Z1 बार इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमको 1/Z1 चाहिए, तो आप Z1 लिखिए चाहे Z1 बार लिखिए, एक ही बात है। सो हम ये लिख सकते हैं दैट Z1 इज इक्वल टू 2/Z1 बार, इसको यहाँ पुट कराते हैं। सो 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/Z1 बार प्लस ऐसे ही 8/3 इधर लिखा हुआ है, और Z2 में जब आप ये लगाएंगे तो 2 की जगह 3 आ जाएगा, सो इंटू 3/Z2 बार प्लस 1/5 इंटू 5/Z3 बार। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 8 गिवन है क्वेश्चन में। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर 7/Z1 बार प्लस 8/Z2 बार प्लस 1/Z3 बार, इसकी वैल्यू दी हुई है 8। अब यहाँ पर देखिए इसने कुछ भी नहीं किया हुआ, एक 56 से बस डिवाइड किया हुआ है, तो आप भी दोनों तरफ 56 से एक डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर बनेगा 1/8 टाइम्स Z1 बार प्लस 1/7 टाइम्स Z2 बार प्लस 1/56 टाइम्स Z3 बार एंड दैट इज इक्वल टू 1/7। और अब चाहो तो इस बार को पूरे पर बार लगा दो और फिर वहाँ से हटा दो, तो एक ही बात है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/7। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ जो आप बाद में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 इक्वल टू 4, और आपको गिवन है 2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Z2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ Z3, इसकी वैल्यू गिवन है 4 के इक्वल, और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ 8 टाइम्स ऑफ Z2 Z3 प्लस 27 टाइम्स ऑफ Z3 Z1 प्लस 64 टाइम्स ऑफ Z1 Z2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आई थिंक 96 के इक्वल आएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें हिंट ले लो। जिनको हिंट नहीं चाहिए वो चलो मैं हिंट दे ही देता हूँ। इसमें आप ना Z1 Z2 Z3 को कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, और उसकी वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 4 बाहर लिख लो। मुझे लगता है हिंट समझ नहीं आई होगी। चलो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, जिनको समझ में आ गया, और बाकी सभी लोग ट्राई करना। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं सभी लोगों को इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसका एक पर्पज़ है। ये देखिए
ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करे थे। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा की वैल्यू आपको दी गई है 1 और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने पूछी गई है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस सेम क्वेश्चन को एक बहुत अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जेई मेंस में पूछा गया और क्वेश्चन को जस्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने बोला कि अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू 1 दी गई है और मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा अब आप फाइंड आउट करिए। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। एक में आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 दी गई है। जेई मेंस में सेम एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन पूछा गया दैट इसकी वैल्यू 1 दी गई है, अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर प्रैक्टिस करें। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता देता हूँ, दूसरा आप अपनी साइड से ट्राई करना। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बार बीटा, है ना। सो दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए नीचे से एक बीटा कॉमन आ गया, सो 1 बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा बार माइनस अल्फा बार, इस पे पूरे पे मैग्नीट्यूड लगाया हुआ है। अब इसको हम अलग करके लिख सकते हैं, 1 बाय बीटा को मैग्नीट्यूड से बाहर निकाल लिया और अंदर बचा अल्फा माइनस बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार, ठीक है। अब 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा लिख सकते हैं इसको, 1 बाय बीटा का होल मॉड लिखा हुआ है तो ऊपर नीचे मॉड लगा सकते हैं। एंड मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे ही इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा और बीटा बार माइनस अल्फा बार, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, बीटा बार माइनस अल्फा बार करें या फिर चाहे तो पूरे पर बार लगा दें और मैग्नीट्यूड के अंदर चाहे बार भी लगाएं या ना लगाएं, एक ही बात है, तो इस बार को हम हटा भी सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आप z फाइंड आउट करो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस z फाइंड आउट करो, एक ही बात है। इसमें से आप एक माइनस कॉमन भी ले सकते हैं और इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो आंसर आ गया 1। ओके, आसान क्वेश्चन है, ये गिवन था। इसमें इस 1 की जगह हमने बीटा बीटा बार पुट कर दी, बीटा मोड बीटा का होल स्क्वायर पुट कर दिया और उसकी जगह हमने बीटा बीटा बार पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करते हुए चले गए और आंसर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ इसकी वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना कि अगर इससे रिवर्स पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, इस पे बेस्ड आप इनको अच्छे से ट्राई करिए। और एक क्वेश्चन लास्ट हम डिस्कस करते हैं, ये वाला। मैग्नीट्यूड ऑफ z की वैल्यू दी गई है 1 और अब आपको फाइंड आउट इसके बारे में कुछ कमेंट करके बतानी है कि ये प्योरली रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा, या फिर हम नहीं बोल सकते कि प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी होगा। क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 1। अब आपको इसके बारे में कमेंट करनी है कि भाई बताइए ये प्योरली रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखिए मोड z इज इक्वल टू 1 गिवन है, नाउ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, और ये भी गिवन है कि z की वैल्यू -1 नहीं हो सकती क्योंकि फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब ऑप्शन दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है z -1 अपॉन z प्लस 1, ऑप्शन ए ये प्योरली रियल होगी, ऑप्शन बी ये प्योरली इमेजिनरी होगी। ठीक है, ऑप्शन सी दी हुई है नीदर प्योरली रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी, और एक ऑप्शन डी कुछ और दिया हुआ है, मतलब आप उसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है। इसकी वैल्यू दी हुई है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऐसे कुछ करके दी हुई है, और मल्टीप्लाइड बाय कुछ और लगा लो 3 माइनस 4 आयोटा, कुछ भी, मतलब अजीब सा एक गलत ऑप्शन था कुछ भी। ऑल राइट, अच्छा एक्चुअली ये दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई √2, हाँ कुछ भी है, मतलब ये ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए या बी में से एक आ रहा होगा, आपको बताना है प्योरली रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा।
तो एक बार आप इस क्वेश्चन को अपनी साइड से ट्राई करिए भाई। मोड z की वैल्यू 1 दी हुई है, z माइनस वन अपॉन z प्लस वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसमें z को अज्यूम कर लो कि z होगा x प्लस आयटा वाई। भाई जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा हुआ है और उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या करना चाहिए, तो उसको मेरा सजेशन है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप z को मान लो कि समथिंग x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है। ऑलराइट, तो z अगर x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ z मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, एंड दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अब इसमें वो चीज़ पुट करा देते हैं दैट x प्लस आयोटा वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1। ठीक है, इसको हम रेशनलाइज मतलब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, x प्लस वन प्लस आयोटा वाई ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे। ध्यान देना ये रेशनलाइजेशन नहीं है, रेशनलाइजेशन होता है स्क्वायर रूट को हटाना। ओके, आप इसको बोलना चाहें तो रियलाइजेशन फिर भी बोल सकते हैं कि हम इसको रियल बना रहे हैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करा के। तो ऊपर बन गया x माइनस वन प्लस आयटा वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन प्लस माइनस आयटा वाई, और नीचे बन गया x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 होने वाली है। चलिए अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो x माइनस वन मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन से, तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस वन और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 2x, है ना, x प्लस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 2x। ओके, आइए आगे इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा पेपर बचा लेते हैं, मैं इसको इधर ही करता हूँ। नहीं इसमें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो फ्रेश पे ही करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 गिवन है और माइनस वन इधर है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये माइनस वन इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर ऊपर एक आयोटा कॉमन ले लो, तो अंदर लिखा हुआ है माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वन प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, इसकी जगह लिख देंगे 1, और 1 प्लस वन हो गया 2, 2 कॉमन आ गया और बचा 1 प्लस एक्स। सो आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस वाई एक्स माइनस माइनस प्लस वाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स। तो माइनस वाई एक्स से प्लस वाई एक्स कट गया, आयोटा बाहर लिखा हुआ है, अंदर बचा 2y अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वन, 2 से 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू आयोटा इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वन। देखिए स्टूडेंट्स, ये y और x दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, y और x दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, और इसको जब हमने सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू आ गई आयोटा इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वन, है ना, इसकी वैल्यू आ गई आयोटा इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वन, और ये भी एक रियल नंबर होगा, x और y दोनों के दोनों रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर होगा। तो इस केस में आयोटा मल्टीप्लाइड बाई रियल नंबर लिखा हुआ है, और ये इस फॉर्मेट का बन गया कि भाई z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, और इसमें रियल पार्ट जीरो है, रियल पार्ट जीरो है, इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है, रियल पार्ट इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो, आई एम सॉरी, इस वाले को हमने जब सोल्व किया तो वो आ गया इसके इक्वल, और इसमें जो रियल पार्ट है वो जीरो है, इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, तो हम बोलेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। ये तरीका जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लंबा भी है ना। तो इसको सोल्व करने का एक और तरीका है, थोड़ा शॉर्टकट तरीका, z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। देखिए अगर ये प्योरली रियल होगा या फिर ये प्योरली इमेजिनरी होगा तो उस चीज़ को हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, तो उस केस में उसका जो y पार्ट है वो ज़ीरो होगा,
और y होता क्या है, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, है ना। अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, यानी कि z माइनस जेड बार जीरो है। यानी प्योरली रियल का ये मतलब है कि आप उसमें z और z बार फाइंड आउट करें तो वो सेम सेम आ जाए, है ना। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी जब होता है जब आप उसमें x पार्ट को जीरो के इक्वल रख देते हैं, दैट इज z प्लस जेड बार अपॉन 2, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। यानी कि अगर आप z बार फाइंड आउट करें तो वो माइनस ऑफ z के इक्वल आता है प्योरली इमेजिनरी के केस में। प्योरली रियल के केस में z इक्वल टू जेड बार, प्योरली इमेजिनरी के केस में z बार इक्वल टू z। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, इसमें हम एक काम करते हैं कि इसका बार फाइंड आउट करते हैं। यानी कि z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन पूरे के ऊपर एक बार लगा दिया, ठीक है। तो जो पूरे पे बार लगाया गया उसको हम ऐसे लिख सकते हैं z बार माइनस वन, वन का बार वन ही हो गया, अपॉन z बार प्लस वन। ऑल राइट, अब ये जो वन है इसको हम लिख सकते हैं वन इज इक्वल टू मोड जेड होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जेड बार, है ना। सो जेड बार माइनस जेड बार अपॉन जेड बार प्लस जेड बार, ठीक है। एक जेड बार ऊपर से कॉमन आ गया, एक जेड बार नीचे से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा वन माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड, इससे ये कैंसिल हो गया। यानी कि हमने इसका जो बार फाइंड आउट करा था उसकी वैल्यू आ गई वन माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, यानी कि माइनस ऑफ दिस ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बोलता p, तो इसका जो p बार आया है, p बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ p आ गया, है ना। p बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ p आ गया, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। तो क्वेश्चन को करने के दो तरीके हमने सीखे। एक तो भाई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो z की वैल्यू पुट कर दीजिए x प्लस आयटा y, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, और जो कंडीशन गिवन दी गई है उसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, मैग्नीट्यूड वाली कंडीशन। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि प्योरली रियल होने का मतलब है उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो हम बोल सकते हैं z माइनस जेड बार अपॉन टू आयोटा जीरो है, यानी कि z इक्वल टू जेड बार। और प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि जेड बार इक्वल टू माइनस ऑफ जेड आएगा। अब उसने कमेंट करने के लिए बोला है हमको इसके ऊपर, तो इसको हमने मान लिया समथिंग p, और इस p का हमने बार फाइंड आउट करा, और p का जब हमने बार फाइंड आउट करा और उसको हमने सिंप्लीफाई करा बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। इसकी हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करते चले गए और हमको पता चला कि p बार की वैल्यू आई माइनस ऑफ p, यानी कि z बार इक्वल टू माइनस ऑफ z वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर p लिखा हुआ है ये एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज क्लास। अब इस पे बेस्ड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा एज असाइनमेंट, वो आपका लिंक आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो हाई लेवल के हैं, तो जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन तो सभी लोग कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली दिखाई देते हैं, चाहे किसी भी क्लास का कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो। ऐसे क्वेश्चन हो गए, ओमेगा वाले क्वेश्चन हो गए जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ऐसा था। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरा भी गला दुख गया बोल बोल के, सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।